हेलो गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ तुरंता माता के पूजा में और मैं पहली बार तुरंता माता के पूजा में जा रही हूँ। तो देखती हूँ ये पूजा कैसे होती है। तो चलिए मेरे साथ तुरंता माता के पूजा में। पानी चाहिए नहीं भी तो बात बताइए ना, नहीं रखी रही सामने भुला जाता है फिर कल मैं फोटो खींचता मम्मा। नहीं मैं फोटो रुको 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 मैं रुको 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 1 मिनट बेटा। मैं खींचूंगी मम्मा। आपको बार मैं फोटो खींचूंगी, मैं तुमको दे दूंगी। इतनी शांत, अभी पूजा हो रही है। तुम लोग भी तो पूरा चला रहे हो बाद में, थोड़ा थोड़ा चढ़ा पानी दो पानी दीजिए। नाम है ना ऐसे जोड़ा बना के कभी एक नहीं लगाएगा तो पानी दो फिर 5 2 7। अच्छा हम तो ये दोनों एक सुपारी भी डालना है। हाँ 2 है ना, सब कुछ इनसे करना ही क्या कलश हो चाहे गौरा गणेश रखना चाहिए था, बनाना चाहिए। बनाई अभी बनाई थी। हाँ वो बनाई किरवाई तो नहीं सकती माता की जय। एक समय की बात है, एक राजा रानी गांव में रहते थे। उनके पास हर तरह का सुख था, संपत्ति थी, धन वैभव सब कुछ था, परंतु उन्हें एक बात का दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ यज्ञ हवन सब किए, लेकिन उन्हें किसी तरह की संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर किसी इतने पूजा पाठ तक के बाद भगवान को मतलब भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई। और अब एक बार राजा रानी का ध्यान अपने बालक पे से हटा, तो बाल सब बाहर खेल रहे थे उसके महल के, तो उन बालों के साथ खेलते खेलते उन्हीं लोगों के गांव में चला गया, ग्वालों के। और वहाँ चला गया, जाके रोने लगा। तो एक ग्वाला था वहाँ, बोला कि बेटा कहाँ से, तुम्हारा नाम बताया। बालक बहुत छोटा था, वो कुछ बता नहीं पाया कि मैं कहाँ से हूँ, क्या नाम है, किसका बेटा हूँ, कुछ नहीं बता पाया। फिर ग्वाले ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम लोग इसको अभी रख लेते हैं और पता लगाते रहेंगे, वक्त आने में जब पता लगेगा तो इसको उसके पापा के पास, उसके पिता के पास भेज दिया जाएगा। लेके जाऊँगा खुद ही। इधर रानी और राजा बहुत ही रोना गाना शुरू कर दिए। एक तो उन्हें लगा कि इतने मिन्नतों के बाद हमें पुत्र प्राप्त हुआ और हमने अपनी लापरवाही से उसे खो दिया। रानी रोती बिलखती और रोज़ गांव में घूम के पता लगाती कि कोई मेरा बेटा जाने। ऐसे एक बार वो रोती हुई गांव में अपने पुत्र को ढूंढ रही थी, तो उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर दुर्कैया करा रही हैं। तो उसने पूछा कि आप सब ये सब कौन सी पूजा, ये कौन सी हो रही है। तो महिलाओं ने कहा कि ये हम तुरंता माता की पूजा कर रहे हैं, हम सास सुहागिन हैं और तुरंता माता की पूजा कर रहे हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलेगा कि तुरंत है, और इस पूजा में किसी तरह का कोई विधि विधान की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई समय नहीं, कुछ नहीं। बस आपको इतना करना है कि जैसे ही आपकी मन्नत पूरी हो, आप इस पूजा को टालें नहीं, तुरंत के तुरंत जितनी जल्दी हो सके इसको करें। तो रानी ने कहा कि रानी ने देखा तुरंता माता की पूरी विधि देखी, सब पूजा देखा, और तुरंत ही वहीं पर उसने तुरंता माता से मन्नत मांगी कि हे माँ, मेरा पुत्र हमें वापस मिल जाएगा अच्छे से सकुशल से, तो मैं भी आपकी पूजा सासु भागिनों को बुला के करवाऊँगी। फिर इधर रानी का मन्नत मानना, उधर ग्वाले की नज़र उस बालक के हाथ पे पड़ी जिस पे राजा का नाम लिखा हुआ था। तो उसने कहा, अरे ये किसका नाम है? तो मेरे पिता का नाम है। तो तुरंत ही राजा का नाम था। तो ग्वाला उसी नाम के उससे घूमते घूमते राजा के घर बालक को लेकर पहुंच गया। अब राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं कि हमारा बालक हमें प्राप्त हो गया। उन्होंने बहुत सा धन देकर उस ग्वाले को विदा किया। ग्वाले ने कहा कि नहीं, मुझे किसी तरह के धन की आवश्यकता नहीं है, जितनी खुशी आपको अपने पुत्र को प्राप्त करके उतनी खुशी इसको आप तक पहुँचा के हमें। फिर भी राजा रानी ने आज्ञा करके उसे कुछ धन धान्य दे के विदा किया। फिर इधर राजा ने कहा कि अरे किस तरह हमारा भगवान
माँ की बड़ी कृपा है कि मेरा हम लोगों का पुत्र देखिए तुरंत ही हम लोगों का पुत्र हमारे पास सकुशल आ गया। इसीलिए आप ऐसा करिए कि तुरंता माता की मुझे पूजन करना है, आप सब इंतजाम कराइए। और मैं सुहागिनों को न्योता देती हूँ। राजा ने पूरा इंतजाम कराया, रानी ने सभी सुहागिनों को न्योता दिया, 7 सुहागिनों मिल के तुरंता माता की पूजा की, कहानी कही, जिसको गीत आता था उन्होंने गीत गाया और खूब धूमधाम से तुरंता माता की पूजा संपन्न हुई। तो ये माता रानी जिस तरह आपने राजा के मन्नत को पूरा किया, उसी तरह आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हम सभी की गलतियों को क्षमा करें, मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलो तुरंता माता की जय। अपने दाहिने से चलता ये लास्ट में तो बीच में कोई नहीं, इसको लास्ट में खड़ा होना। सात बार सबको। तो इस तरीके से तुरंता माता की पूजा संपन्न हुई। तुरंता माता जो है तुरंत मनसा पूरी करती हैं और मनसा पूरा करते ही इनका जो पूजा है वो तुरंत करना होता है, इसीलिए इनका नाम तुरंता माता है। तो तुरंता माता की पूजा का अनुभव काफ़ी सुखद रहा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।